हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का परिचय एवं कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। लैटिन भाषा का जो कंप्यूटर शब्द है उससे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटर से हुई है। कंप्यूटर को वैसे हम संगणक भी बोलते हैं। कंप्यूटर को गणना करने वाला या संगणक भी बोला जाता है हिंदी में। कंप्यूटर 0 और 1 दो ही प्रकार की भाषाओं को, दो ही प्रकार के कैरेक्टर्स को पढ़ सकता है, जिन्हें बाइनरी कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को पढ़ सकता है और इसे क्या कहते हैं? बाइनरी। कंप्यूटर की सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही होती हैं, जिन्हें बाइनरी वर्ड कहा जाता है, बाइनरी कैरेक्टर्स कहा जाता है। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। वर्तमान में जो कंप्यूटर हैं उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये सब इनपुट और आउटपुट दो प्रकार की डिवाइसें होती हैं। तो कंप्यूटर जो है उसकी इसके दो प्रकार के डिवाइसेज होती हैं। एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। और इन बीच में जो गणनाएं की जाती हैं उसे कहते हैं प्रोसेस। इनपुट, कंप्यूटर का इनपुट लेता है और हमें प्रोसेस करके और आउटपुट देता है। डिजिटल कंप्यूटर जो था, पहली बार आया था, उसका दिवस मनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत असल में 2 दिसंबर 2001 को हुई थी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा सुरक्षित कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है। तो सुरक्षित कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षित कंप्यूटर दिवस। सुरक्षित कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षित कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है फरवरी के दूसरे मंगलवार को, किसी भी वर्ष के फरवरी के दूसरे मंगलवार को। फरवरी के सेकंड मंगलवार को। ये तो था हमारा बेसिक कंप्यूटर के बारे में परिचय। अब हमारा मुख्य टॉपिक है कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ था। नवीनतम कंप्यूटर, वर्तमान में जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो किस प्रकार से इस कंडीशन में पहुंचा, ये हमारा मुख्य टॉपिक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले कंप्यूटर में विकास हुआ अबेकस का। अबेकस डिजिटल कंप्यूटर की तरह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता था, लेकिन ये डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। यह दुनिया का पहला गणक यंत्र ही था। अबेकस जो था वह दुनिया का पहला गणक यंत्र था, पहला गणक यंत्र था। अबेकस काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर या गणकपट भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो सबसे पहले विकास किया था वो चीन में हुआ था। इसे
गणक पट भी कहा जाता है और इसके साथ ही इसे गणना यंत्र भी कहा जाता है। यंत्र भी कहा जाता है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि यह कंप्यूटर की शुरुआत थी। ये जो यंत्र है ये कंप्यूटर युग की शुरुआत थी और इस यंत्र का विकास किया था चीन ने। चीन द्वारा इस यंत्र का सबसे पहले विकास किया गया था। इस यंत्र में ये जो डॉट्स होते हैं जिन्हें बीड या मोती कहा जाता है, ये मोती गणना का काम करते थे। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये बीड लगे हुए होते थे, पके हुए मिट्टी के या प्लास्टिक के, उस टाइम मिट्टी के ही बने हुए होते थे। ये बीड इसमें अलग अलग मोती पिरोए हुए होते थे। ये क्या करता है कि इसमें ये जो दो बीड दिखते हैं एक तरफ, उनमें एक की वैल्यू 5 होती थी और ये इस तरफ जो दिखते हैं ये टोटल 5 बीड यहाँ पे होते थे। तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट है हम देखते हैं इसमें, इसकी एक की वैल्यू क्या होती थी, एक जो पॉइंट है उसकी वैल्यू होती थी यहाँ पे एक, ये जो है इसकी एक एक वैल्यू होती थी और ये इस साइड में जो है इनकी वैल्यू होती थी 5। तो इनकी वैल्यू होती थी 5 और इनकी वैल्यू होती थी 1। अब आप यहीं इसी पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये 3 और ये 5 मिलके यहाँ पे कितने बनते हैं, 8। ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ दोनों तरफ से कोई भी वैल्यू अटैच नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 0। और इसमें इधर 5 है इधर 2 है, तो 5 6 7, ये वैल्यू आ गई 7। इस प्रकार से ये अबेकस जो है वो काम करता था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपना सिस्टम है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स की खोज 1617 में जॉन नेपियर द्वारा की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी, 1617 में। किसके द्वारा, जॉन नेपियर द्वारा। इसके द्वारा किसी गणना के परिणाम को ग्राफिकल फॉर्मेट में व्यक्त किया जाता था। आप इसमें देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस पॉइंटर में अपन देखते हैं, ये सबसे नीचे इसमें रोटेट करने के ये कुछ लकड़ी के यहाँ पे बने हुए हैं, इनके द्वारा ये रोटेट होता था। आप इनको रोटेट करते थे तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ होती थी ये इसमें रोटेट होती थी। तो अभी वर्तमान में अपन अपने पास जो ये इमेज है इसमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू 3 है, तो इन दोनों का योग क्या हुआ, 5। यहाँ पे हमें 5 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इन दोनों को रोटेट करने से ये होती थी। तो ये एक तरीके से ये ग्राफिक्स यहाँ न्यूमेरिकली बनाया हुआ है। इसमें ये कुछ ग्राफिक्स हैं जो आड़ी तिरछी रेखाएँ खींची गई हैं इसमें। ये होता था, जिसे बोला जाता था जॉन नेपियर के द्वारा ही बनाया था, नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स को ही रेबोलॉजी भी कहा जाता था। नेपियर बोन्स जो ये अपना कंप्यूटर था इसे ही रेबोलॉजी भी कहा जाता था। ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, रेबोलॉजी किसे कहा जाता था, तो आपको उत्तर देना है नेपियर बोन्स को ही रेबोलॉजी कहा जाता था। जॉन नेपियर ने लघु गणक प्रणाली का आविष्कार 1614 में ही कर लिया था। ये जो गणना प्रणाली थी उसका आविष्कार तो 1614 में ही इन्होंने कर लिया था जॉन नेपियर द्वारा। लघु गणना प्रणाली, इसका आविष्कार इन्होंने पहले ही कर लिया था, लेकिन इन्होंने 1617 में जॉन नेपियर ने ये एक नेपियर बोन्स नाम का छोटा सा मिनी कंप्यूटर टाइप का सा ये प्रोटोटाइप बनाया था, जिसे नेपियर बोन कहा जाता है। इसके बाद अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम या जैक्वार्ड लूम इसे कहा जाता है। छोटी छोटी गणनाएं करने के लिए बहुत से स्लाइड्स और अलग अलग टाइप के रूलर्स विकसित किए गए थे, जैसे जो नेपियर द्वारा किया गया था, अबेकस भी किया गया था। ये जो जैकार्ड लूम है ये असल में कोई कंप्यूटर टाइप का एक से प्रोटोटाइप था, कंप्यूटर नहीं था। लूम असल में कपड़े की जो बुनाई थी उसके लिए काम आती थी। लूम जो होती है वो कपड़े की बुनाई के लिए काम आती है, कपड़े की बुनाई करने के काम आती थी लूम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले जैकार्ड लूम को 1801 में जोसेफ मेरी जैकार्ड द्वारा विकसित किया गया था। इसे 1801 में जोसेफ मेरी
जैकवार्ड, जोसेफ मैरी जैकवार्ड द्वारा इसे विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1801 में सबसे पहले इसे विकसित किया गया था। यह असल में क्या था, यह एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता था, जिसमें ये पंच कार्ड जैसे होल बने हुए थे जिनके द्वारा डिज़ाइन को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता था। ये पंच कार्ड जैसे जो होल बने हुए थे, इनसे डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन को कंट्रोल किया जाता था। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये पंच कार्ड जो हैं ये कंट्रोल करते थे कपड़े की बुनाई पे जो डिज़ाइंस बनते थे उनको। इसलिए इसे अपन एक कंप्यूटर नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर की विकास में एक प्रोटोटाइप जो है वो कारगर हुआ आगे जाके। और पंच कार्ड भी फिर कंप्यूटर लाइन में यूज़ किए गए थे आगे जाके, काफ़ी समय तक पंच कार्ड्स का भी यूज़ हुआ था। ये जो छोटे छोटे छिद्र किए हुए इसमें कार्ड्स लगे हुए हैं, इन्हें क्या कहा जाता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड। और इन पंच कार्ड से क्या है, बुनाई को कंट्रोल किया जा सकता था। जो है ये पंच कार्ड है, इनको बुनाई को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, पास्कलाइन। पास्कलाइन जो था वो विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पास्कलाइन क्या था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कैलकुलेशन के काम आता था, और इसका विकास या इसको विकसित किया था फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा। इसका विकास किया था फ्रांस के गणितज्ञ एवं भौतिज्ञ का नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका विकास किया गया था सबसे पहले। कब किया गया था? इसका विकास किया गया था 1642 में। 1642 में इसका विकास किया गया था, और इसका फाइनल प्रोटोटाइप जो लॉन्च हुआ था वो 1644 में लॉन्च हुआ था। इस कैलकुलेटर को असल में पास्कलाइन कहा जाता था, या फिर एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? पास्कलाइन कहा जाता था, और या फिर इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। लेकिन इसे एडिंग मशीन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकती थी, इसके अलावा ये और अन्य प्रकार की कोई गणनाएं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। पास्कलाइन को प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन भी कहा जाता है, और ये ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती है। यह पहला यांत्रिक और स्वचालित कंप्यूटर भी माना जाता, कंप्यूटर तो नहीं कह सकते इसे, स्वचालित कैलकुलेटर कह सकते हैं, स्वचालित कैलकुलेटर माना जाता था। और इसी समय में 1671 में लेबनीज कैलकुलेटर का भी आविष्कार हुआ था। अब पास्कलाइन के बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल एवं डिफरेंस इंजन। ये है एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, और यह 1822 में किया गया था। पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था जो 1822 में हुआ था। उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ जो 1833 से 37 तक किया गया था। तो ये जो है सबसे पहले एनालिटिकल इंजन, ये एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन। और ये अपने पास है डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया गया था, और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर,
फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार उन्होंने किया था 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग इसका जो वर्जन था वो इस प्रकार से इन्होंने डिज़ाइन किया था, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा रोड वगैरह और ये पाइप वगैरह लगे हुए थे, इनके थ्रू ये गणना करता था। ये असल में मैकेनिकली काम करता था और इसी पे आधारित था फिर एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1833 में इसकी शुरुआत की थी और 1837 में कंप्लीट हुआ था। 1833 से 37 तक इसका विकास हुआ था एनालिटिकल इंजन का। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार भी माना जाता है। ये जो एनालिटिकल इंजन है ये आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है और इसका श्रेय भी चार्ल्स बेबेज को ही दिया जाता है और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना के विकास में भी चार्ल्स बेबेज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था। बेसिक कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था इसका वो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था और प्रथम अंकगणितीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास में भी चार्ल्स बेबेज का बहुत ही योगदान रहा है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा भी बेबेज द्वारा ही दी गई थी। अपन वर्तमान में जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर देखते हैं उनकी अवधारणा चार्ल्स बेबेज द्वारा ही दी गई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बाद में मार्क प्रथम। ये है मार्क प्रथम, विश्व का पहला विद्युत और यांत्रिकी कंप्यूटर था। ये मार्क प्रथम क्या था, पहला विद्युत एवं यांत्रिकी कंप्यूटर। ये था विश्व का पहला विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर। और मार्क फर्स्ट जो था उसको पहले ASCC कहा जाता था। इसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या था इसका, ASCC। इसका पुराना नाम था ASCC, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। मार्क फर्स्ट का विकास हार्वर्ड आइकेन ने किया था। मार्क फर्स्ट को सबसे पहले इसका विकास जो है वो किया था हार्वर्ड आइकेन। और किसके सहयोग से किया था, इसका विकास किया गया था IBM कंपनी का आपने नाम सुना होगा। IBM कंपनी के सहयोग से ही हार्वर्ड आइकेन ने इसका विकास किया था। और इसका विकास कब किया गया था, 1943-44 में इसका विकास किया गया था। विद्युत से चलने वाला यांत्रिक कंप्यूटर था सबसे पहला। IBM जो कंपनी है, ये IBM है। IBM जो कंपनी है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपने सुना होगा। और इसका मुख्यालय है अरमोंक, न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे है, अरमोंक, न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। IBM का मुख्यालय अरमोंक, न्यूयॉर्क सिटी में। और IBM को बिग ब्लू भी कहा जाता है। इसका लोगो है ब्लू कलर का, तो IBM को क्या कहा जाता है, बिग ब्लू भी कहा जाता है IBM को। तो ये था अपना मार्क फर्स्ट, जो पहला विद्युत एवं यांत्रिकी कंप्यूटर था। इसका पुराना नाम था ASCC, अर्थात ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इस हार्वर्ड आइकेन द्वारा इसका विकास किया गया था और इसमें सहयोग दिया था IBM कंपनी ने। कब किया गया था, 1943 से 44 में इसका विकास हुआ था। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका मुख्यालय है अरमोंक, न्यूयॉर्क में। और IBM को ही बिग ब्लू भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर पे, ENIAC। ये है ENIAC। ENIAC जो कंप्यूटर था वो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है।
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और इसका विकास किया था जेपी एकर्ट एवं जॉन मोचली द्वारा। इसका विकास कब किया गया था? इसका विकास किया था 1946 में। किसके द्वारा? एकर्ट एवं मोचली द्वारा। एकर्ट एवं मोचली द्वारा इसका विकास किया गया था। और ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये था इसका पूरा नाम। किसका? ENIAC का। ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये ENIAC का पूरा नाम था। ENIAC विश्व का पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर भी कहा जाता है ENIAC को। और इसके विकास क्रम में संचालन में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था। वर्तमान में भी ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। इसके विकास में सहयोग किया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा। अभी भी ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। और ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था। प्रथम प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये था ENIAC। ENIAC में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और इसका विकास 1646 ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 1946 में एकर्ट एवं वोचली द्वारा इसका विकास किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बनाने में सहयोग दिया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। और यह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर भी है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ABC कंप्यूटर। यह है ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर का फुल फॉर्म था एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार 1939 में एटानासॉफ और क्लिफर्ड बेरी द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1939 में। इसका विकास हुआ था 1939 में। किसने किया था? इसका विकास किया था एटानासॉफ और बेरी ने। इसका विकास किया था एटानासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने। क्लिफर्ड बेरी ने एटानासॉफ
और क्लिफर्ड बेरी ने इसका विकास किया था सबसे पहले। और ये पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये विश्व का पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें ऑटोमेटिक गणनाएं की जाती थी। तो इस एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसका विकास कब किया गया था? 1939 में। किसके द्वारा? एटनासॉफ द्वारा और क्लिफर्ड बेरी द्वारा। और ये विश्व का पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एडशेक। एडशेक की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा की गई थी, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन में इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और एडशेक का जो विकास है वो भी पूर्णतया जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा ही किया गया था। यह पहला फुल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एडशेक जो था वो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। और इसका विकास किया गया था 1949 में। इसका विकास कब किया गया था? 1949 में। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? एडशेक मोरिक वॉल्की के द्वारा। इसका विकास किया गया था एडशेक मोरिक वॉल्की के द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। एडशेक मोरिक वॉल्की। इसका विकास किया गया था एडशेक मोरिक वॉल्की द्वारा। कब किया गया था? 1949 में। और कहाँ किया गया था? इसका विकास का सहयोग इसके विकास में सहयोग दिया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसका विकास किया गया था। एडशेक का फुल फॉर्म या पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। एडशेक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। यानी कि इसमें आप डेटा को स्टोर भी कर सकते थे। बहुत कम मात्रा में होता था, आज की तरह ये 32 GB 64 GB या टेराबाइट में नहीं होता था, MB तक भी नहीं होता था, KB में होता था। लेकिन फिर भी वो पहला दुनिया का ऐसा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। और जो प्रोग्राम या कोडिंग आप उसमें कर देते थे वो फुल टाइम उसको स्टोर करके रख सकता था। ये नहीं होता था कि वो जितनी देर चलेगा उतनी देर ही वो स्टोर रहेगा या उतनी देर वो काम करेगा। आप उन प्रोग्राम को बार बार यूज़ भी कर सकते थे। इसी समय के दौरान एक दूसरे कंप्यूटर का भी विकास हुआ था इन्हीं के साथ में। और इसका दूसरे कंप्यूटर का नाम था, इस वक्त जो दूसरा कंप्यूटर हुआ उसका नाम था EDVAC। EDVAC, ये था EDVAC। EDVAC में क्या था? EDVAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
कंप्यूटर। एडशेक और एडवेक में ये फ़र्क था कि एडवेक का विकास भी जॉन वेन न्यूमैन ने किया था, परंतु ये पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम को भी रन किया जा सकता था। तो कंप्यूटर गेम को रन करने वाला पहला डिवाइस था ये, कंप्यूटर गेम को रन करने वाला पहला डिवाइस था। ये दोनों डिवाइस लगभग सेम टाइप के थे, लेकिन इसमें और इसमें बस ये फ़र्क था कि यह है इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म था, और ये गेम को भी रन कर सकता था। तो अब एडशेक देखते हैं। एडशेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसका विकास 1949 में किया गया था एडशेक मोरिक वोल्क के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इसी के साथ में एडवेक का विकास किया गया था जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें गेम को भी प्ले किया जा सकता है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। एडवेक के बाद है यूनिवेक। यूनिवेक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूनिवेक जो है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी था जो कमर्शियल यूज़ के लिए और व्यापारिक यूज़ के लिए भी सेल भी किया जाता था। तो यूनिवेक क्या था? दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी था। यूनिवेक का निर्माण जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था जिसे जीईसी कहा जाता है। यूनिवेक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जीईसी द्वारा इसका विकास किया गया था जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन कहा जाता है। JENERL जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं HEC2M। HEC2M जो है वो पूरी तरह से एक अपन कह सकते हैं कि भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर था, और यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसको सबसे पहले स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर है। तो ये इसका असल में विकास जो है इसको बनाया गया था 1955 में इंग्लैंड द्वारा। तो HEC का निर्माण कहाँ हुआ था? निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1955 में। 1955 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसका विकास हुआ था। और इंग्लैंड से ये है भारतीय सांख्यिकी संस्था के लिए इसे ISI के लिए कोलकाता में इसे इंपोर्ट किया गया था। इंग्लैंड से इसे भारत में इंपोर्ट किया गया था। क्यों किया गया था? ISI भारतीय सांख्यिकी संस्था के लिए। ये था HEC2M। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं BINAC। BINAC का पूर्ण रूप है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका विकास भी 1949 में एकर्ट मोचली कॉरपोरेशन द्वारा ही किया गया था। इसका विकास कब किया गया था? 1949 में ही एकर्ट एवं मोचली द्वारा इसका विकास किया गया था। ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।